तो दोस्तों अभी हम डेसिमल जो नंबर्स होते हैं, डेसिमल जो फ्रैक्शंस होते हैं, उनका हम जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखेंगे कि उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम कैसे करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो ऐड करना है तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो जो आप जानते भी होंगे कि अगर कोई इंटीजर है और उस इंटीजर के अगर हम पहले मतलब इधर अगर हम 0 लिखते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। उसी तरह से अगर डेसिमल के बाद नंबर है और उस नंबर के बाद अगर हम 0 लिखते हैं तो इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो डेसिमल को कैसा है कि हम कभी भी अगर हम डिजिट सेम रखते हैं ऐड, सब्सट्रैक्ट वगैरह करने में तो हमें क्या होता है, आसानी होती है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी एक्स्ट्रा जो डिजिट हैं, ठीक है, उसके बराबर जो है वो हम दशमलव के बाद 0 ऐड कर देते हैं। इससे हमें क्या होता है, एडिशन में आसानी हो जाती है। उसी तरह से यहां भी अगर आप देखें तो दो नंबर, दो डिजिट कम है ऊपर तो 2 हम 0 लिख देंगे। यहाँ पे अगर आप चाहें तो 0 एक और 0 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं। इससे हमें खुद को ही जो है वो ऐड करने में आसानी होती है। यहाँ पे आप देखें 2 3 है, ऊपर 3 डिजिट है, नीचे 2 डिजिट है, तो यहाँ भी हम 0 लिख देंगे। ठीक है। उसी तरह से दोस्तों एक और अगर हम एग्जांपल है, अगर सिंपल आपको बोला जाए कि 2 + 0 3 5 6 कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर एक इंटीजर है और अगर एक डेसिमल है तो यहाँ कुछ नहीं करना है, सीधा ये इंटीजर और ये डेसिमल इसमें ऐड कर देना है। यही हमारा एडिशन हो गया। ठीक है। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं जो हमने पहले लिखा है नंबर्स, इनका हम एडिशन कैसे करते हैं। तो डेसिमल का जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन है वो बिल्कुल ही जो हमारा नॉर्मल जो होता है, जो सामान्य हम जोड़ घटाव करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से है। ठीक उसी तरह जो भी हमारे जो एक कैरी फॉरवर्ड आते हैं उसी तरह हम कैरी फॉरवर्ड रखते हैं, उसी तरह हम एक कैरी बैकवर्ड भी करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, एक मतलब उधार भी लेते हैं और देते भी हैं। तो उसी तरह से सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है, सिर्फ यहाँ पे दशमलव का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए ये देखें, तो ये क्या हो गया 6, 8 3 11 1 बाकी 1, 9 2 11 1 बाकी 1, और ये जो 1 आया है उस 1 को हम सिंपल आगे जो ले जाते हैं ले जाएंगे, यहाँ पे दशमलव वहीं रह जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो कि जो मैक्सिमम हमारा दशमलव होगा, जो मैक्सिमम दशमलव के बाद डिजिट होगा, अगर वो डिजिट जो है हमारा मैक्सिमम डिजिट होगा, वही मैक्सिमम जो है वो दशमलव के बाद डिजिट हमारा फाइनल भी जोड़ने के बाद आता है। ठीक है। अभी यहाँ पे 3 मैक्सिमम डिजिट है लेकिन ऊपर एक ही डिजिट है, लेकिन जो हम जोड़ करेंगे उसमें क्या है, हमारा मैक्सिमम जो है वो 3 डिजिट ही जोड़ने के बाद आएगा। तो यहाँ पे देखिए 7 है, 4 है, 8 4 12 2 बाकी 1 है, और यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड कर गया तो 5 2 7 1 8 है और ये 1 हो गया। ठीक है। सब्सट्रैक्शन के केस में भी कैसा है कि अगर घटके, अगर लास्ट डिजिट जो है सबसे लास्ट डिजिट अगर कैंसिल नहीं हो, अगर 0 नहीं हो, तो सब्सट्रैक्शन के केस में भी जो फाइनल डिजिट आएगा दशमलव के बाद वो हमारा जो मैक्सिमम डिजिट है उसके बराबर ही होगा। जैसे यहाँ पे 3 अगर है और अगर ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, सबसे राइट मोस्ट डिजिट ये है, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब दशमलव के बाद इसमें भी 3 डिजिट ही रहेंगे। जैसे 6 में से 4 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 9 में से 2 गया 7। तो देखिए यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, दोनों में मैक्सिमम जो है वो 3 डिजिट है, तो यहाँ भी 3 डिजिट ही रहेगा। सब्सट्रैक्शन में देखिए यहाँ पे 4 डिजिट है लेकिन यहाँ पे वैसे देखें तो 2 ही डिजिट था, तो यहाँ भी मैक्सिमम जो होगा वो घट के 4 डिजिट ही डेसिमल के बाद रहेगा। तो यहाँ पे आइए तो हम देखेंगे तो ये क्या हो गया 10, 10 में से 7 गया 3, 9, 9 में से 9 गया 0, 5, 5 में से
5 है तो ये 15 हो गया, 15 में से 8 गया 7 और ये 2 हो गया, तो फिर एक कैरी लेगा तो 12 में से 4 गया 8, तो ये एक कैरी ले लिया है, तो ये 11.8703 हमारा हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपको सिंपल डिजिट में से बोले कि इस डिजिट में से आप माइनस करो, ठीक है, तो इसका सबसे एक और आसान उपाय बता सकता हूं कि आपको पता है कि ये फ्रैक्शन पार्ट 1 से कम है, तो आप ये क्या करो कि चलो मैं 22 बोल देता हूं, तो आप ये क्या करो कि इसे 21 प्लस 1 के फॉर्म में लिख दो, यानी कि ये 21 पॉइंट ही समथिंग होगा। अभी 1 में से 0.4 घटाएंगे तो कितना होता है, 0.6 होता है, तो 21.6 इसका सब्सट्रैक्शन में जो फाइनल वैल्यू है वो आ जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या होता है कि इसमें हमने जैसे देखा कि जो हमारा डेसिमल है, डेसिमल पॉइंट घटता या बढ़ता नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या होता है कि डेसिमल जितने भी हैं डिजिट्स, डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं, वो ऐड हो जाते हैं। इसका मतलब कि अगर यहाँ हमारा डेसिमल के बाद एक डिजिट है और इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो जो फाइनल नंबर आएगा उसमें डेसिमल के बाद एक और एक 2 डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि इसे 2 और 1 2 हो गया। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि नीचे जितने भी डेसिमल के बाद डिजिट हैं, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो हम 2 1 1 2 0 लगा देंगे। एक डेसिमल के बाद, एक डेसिमल के बाद 2 हुए, तो यहाँ पे 100 हमारा हो गया। तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई 0.02। यहाँ पे क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे एक ही डिजिट है, लेकिन हमें 2 डिजिट चाहिए, तो 2 डिजिट के लिए हम डेसिमल के बाद एक 0 लगाना है। 0 हमेशा इधर लगाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इसके बाद अगर हम 0 लगाएंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, इसीलिए हम 0 इधर लगाएंगे। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि इसको मल्टीप्लाई आप करो, तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो इसका मतलब या तो आप ऐसे रखो, या ठीक है आपको प्रैक्टिस होगा तो आपको पता चल जाएगा कि डेसिमल के बाद हमें 4 डिजिट लेना है, क्योंकि 2 और 2 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट लेना है। अभी यहाँ पे ऊपर हम क्या कर देंगे, 12 गुना 15 यानी कि 180 बटा, ठीक है, 180 बटा 4, यहाँ पे 0 हो गया। तो या तो आप 1 1 0 0 से 0 काट दो यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 0 पॉइंट, पहले हम 18 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट होने चाहिए, तो हम ये 0 ऐड कर देंगे, तो 0.018 हमारा फाइनल वैल्यू आएगा मल्टीप्लिकेशन के केस में। ठीक है, अभी आते हैं कि डिवीजन के केस में कैसे होता है, कि डिवाइड हम करते हैं तो डिवाइड के केस में कैसा होता है। तो यहाँ पे जैसा आपने देखा, तो मैं लिख देता हूं कि ऐड हो जाता है डेसिमल के बाद। डिवीजन में जो है यहाँ पे हमारा सब्सट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, डिवीजन में सब्सट्रैक्ट हो जाता है, और जब हम डेसिमल का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं तो वहां पे क्या होता है, समझिए कि हमारा जितना डेसिमल के बाद है वो उतना ही रह जाता है, एडिशन में उतना ही रहता है, सब्सट्रैक्शन में डिपेंड करता है कि सबसे राइट मोस्ट डिजिट अगर डेसिमल वाला है वो अगर कट रहा है तो घट जाएगा 1 डिजिट, नहीं तो बराबर ही रहेगा। तो डिवीजन के केस में बताता हूं, अगर 0.2 को हम डिवाइड दे रहे हैं 0.1 से, तो यहाँ पे जैसा मैंने बोला, सिंपल आप क्या कीजिए कि 2 को 1 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उसमें नीचे आप क्या करेंगे कि इसके डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट, इसका डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट, इसका मतलब 1 और 1 क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, इसका मतलब 0, तो इसका मतलब नीचे कुछ भी नहीं होगा, समझिए 1 रहेगा, 0 ऐड कुछ भी नहीं होगा, तो इसका मतलब जो 2 और 1 का डिवीजन है 2, ये 2 ही इसकी वैल्यू
हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब दूसरा लेते हैं 0.24 डिवाइडेड बाई 0.2। ठीक है, या इसे और करने के लिए मैं कह देता हूं 0.02, छोड़ी 0.2 ही रखते हैं। तो अभी इसमें क्या हो गया, जैसा मैंने आपको बताया कि हम सीधा क्या करेंगे 24/2 करेंगे और इसके डिवीजन को हम नीचे डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, तो ऊपर जो है वो 2 है डेसिमल और नीचे जो है हमारा कितना है डेसिमल, 1 है डेसिमल। तो 2 और -1 यानी कि 1 से हम डिवाइड करेंगे। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये कितनी है वैल्यू 12, यानी कि ये वैल्यू है 12/10, यानी कि ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.2। ठीक है, या फिर आप वैसे भी कर सकते हैं जैसा मैंने आपको सब्सट्रैक्शन वगैरह के केस में भी बताया था कि आप क्या कीजिए कि डेसिमल के बाद ऊपर और नीचे बराबर कर लीजिए। ठीक है, इसे हम बराबर कर सकते हैं 0.24 है तो इसे हम 0.2 से करेंगे तो डिजिट के बाद तो हम 0 ऐड कर ही सकते हैं, तो हमने 0 ऐड कर दिया और ये सीधा ये डिजिट दोनों बराबर है। तो जैसे ही डिजिट बराबर हो गया, जैसे इस केस में भी था, तो क्या हो गया कि नीचे फिर डेसिमल रहेगा ही नहीं, 1 के बाद कुछ भी नहीं आएगा। तो सीधा हम इसे कैंसिल ही कर देते हैं और सीधे इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 24/20, 2 से 10, 2 से 12 यानी कि 1.2 हम सीधे लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो था वो बेसिक जो शुरुआत होता है फ्रैक्शन का, उससे रिलेटेड डेसिमल के सारी पॉइंट्स थे कि डेसिमल का कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं और डेसिमल से रिलेटेड हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, और दोस्तों मेरे फ्रैक्शन से रिलेटेड और भी आगे बहुत वीडियो हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, फिर हमारे फ्रैक्शंस के कंपैरिजन कैसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग वाले होते हैं, और उसके बाद फ्रैक्शंस का कन्वर्जन कैसे होता है, और साथ ही साथ जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम कंपेयर कैसे करते हैं। सपोज 227 अगर ऐसा कंपैरिजन दिया हो 227/438, इसे हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर इसमें और 327/538 इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ये सारी वीडियो भी मैंने आगे डाली हुई है, तो आप जरूर ये वीडियो सब देखें। अगर आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगेगा। इसमें भी वीडियो में काफी रिसर्च किया और काफी अच्छे कंसेप्ट और ट्रिक बताए हैं, बिल्कुल शुरुआत से लेके अच्छे से बताया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी आप क्लिक कर दें, ताकि आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको ये नोटिफिकेशन भी जाता रहे। तो थैंक यू दोस्तों।